ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। फिर मैंने देखा उसके पैंट की जिप खुली हुई थी and he literally started staring at me right into my eyes and started masturbating in front of me and I totally got frozen कि क्या हो रहा है। अभी आपने जो कुछ भी सुना बिल्कुल सही सुना है। दरअसल ये घटना गुरुग्राम के राजीव चौक बस स्टॉप की है, जहां एक मॉडल के सामने दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक युवक अश्लील हरकतें करने लगा। घटना 2 अगस्त की है, जब मॉडल जयपुर से गुरुग्राम आई थी। इस दौरान जब वो राजीव चौक बस स्टॉप पर अपने कैब का इंतजार कर रही थी, तभी एक युवक सड़क क्रॉस कर आया और मॉडल के आसपास भटकने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो मॉडल को घूरने लगा और पैंट की जिप खोलकर मॉडल के सामने अश्लील हरकतें करने लगा। मॉडल ने ये पूरा घटनाक्रम अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। मॉडल ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया और लिखा कि उसे पुलिस की मदद नहीं मिली। इस दौरान मॉडल ने कई बार अपने कैब ड्राइवर को भी कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मॉडल ने मदद के लिए 1090 पर भी कॉल किया, लेकिन मदद नहीं मिली। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर पीड़ित मॉडल ने हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ से बात की है। अंत में अब आप वो सुनिए। मेरे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके साथ गुरुग्राम के राजीव चौक पर अश्लील हरकतें की गई, अश्लील छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। मामला गुरुग्राम पुलिस तक पहुंचा। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज, पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरे खुद मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था उस दिन, कब की घटना है और कितने बजे की घटना है? ओके, तो ये 2 अगस्त की घटना है। मैं जयपुर से वापस आ रही थी गुरुग्राम एक शूट ख़त्म करके, और ये 11 बजे की बात है। तो मैं गोल्ड लाइन बस से आ रही थी और वो बस मुझे राजीव चौक पे ड्रॉप कर दी अंडरपास के पास। तो मैंने वहाँ से एक कैब बुक करी। तो कैब मेरे को दिखा रहा था कुछ 5 मिनट की दूरी पे है। तो मैंने कैब वाले को 2-3 बार कॉल किया कि भैया जल्दी आ जाओ, क्योंकि 11 बज रहे थे और धूप भी बहुत थी। तो फिर मैंने 2-3 कॉल किए, उसने पूरे कॉल इग्नोर कर दिया, आंसर नहीं किया। तो मुझे लगा अगर क्या पता आसपास हो, उसे नहीं कनेक्ट हो रहा, वो आ जाएगा। फिर मैंने नोटिस किया कि पहले एक आदमी दूसरी तरफ से आया, वो थोड़ी दूरी पे खड़ा था, एंड उसके बाद जो है वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा, फिर मेरे आगे पीछे से सर्कल करने लगा। तो इनिशियली मैंने इग्नोर ही किया। मुझे लगा क्या पता घूम रहा है, आके लास्टली यही पूछता है आप क्या कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो, कहाँ जाना है। तो मैंने इग्नोर किया। फिर उसके बाद अचानक से वो मेरे सामने ही आके एकदम खड़ा हो गया। फिर मैंने नोटिस किया कि उसने मास्क लगाया था, उसने बैग टांग रखा था नीचे। फिर मैंने देखा उसके पैंट की जिप खुली हुई थी and he literally started staring at me right into my eyes and started masturbating in front of me and I totally got frozen कि क्या हो रहा है। और मुझे दिन दहाड़े की घटना है। हाँ, ये 11 बजे सुबह की बात है। एंड उसके बाद मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। फिर मैं कैब वाले भैया को उसको कैंसिल करके दूसरी कैब बुक की। मैं बार बार कॉल कर रही हूँ जल्दी आ जाओ ये वो। फिर मुझे लगा मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो मैं सोची पहले उसको कुछ बोलो, फिर कुछ भी बोलती या कुछ आप भी। अकेले थे वहाँ पे या कुछ हाँ। और भी लोग खड़े थे यात्री, क्योंकि दिन दहाड़े वहाँ पे मैं जहाँ और खड़ी पैसेंजर भी होते हैं? जो मैं खड़ी थी ना, वो बस से मैं अकेले ही उतरी थी और मेरे साथ 2 और लड़कियां थी, बट उनका स्टॉपेज दिल्ली पे था तो वो दिल्ली चली गई थी। एंड लोग मतलब पास हो रहे थे, बट नॉट एग्जैक्टली जहाँ मैं रुकी थी वहीं। और बहुत सारी गाड़ियां भी थी, बट कोई रुक तो नहीं रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि उसे किसी को पता ही नहीं था कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है। रिकॉर्डिंग आपने ही की थी वो? हाँ, मैंने ही की थी। फिर मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, और फिर मैंने अपना कैमरा ऑन किया और फिर जितना भी मेरे से कैप्चर हो पाया मैंने कैप्चर किया। फिर मेरे कैब वाले भैया का फोन आ गया। मैं जैसे उन्होंने कुछ ट्रैफिक था तो उन्होंने मेरे को 200 मीटर पीछे बुलाया। तो मैं गई कि मैं इनको बताऊंगी ये क्या हो रहा है। तो जैसे मैं गई और वो आदमी बस मेरे लिए ही खड़ा था, तो जैसे मैं कैब की तरफ गई वो रोड क्रॉस करके चला गया। फिर मैं वापस आई। मैंने अपने दोस्तों को कॉल करके बताया। उन्होंने मुझे मतलब जो भी नंबर्स थे 1090, 1091, 1096 तीनों ट्राई किया, कहीं नहीं कांटेक्ट लगा। फिर कहीं गुरुग्राम पुलिस के पास आपने कॉल किया तो नंबर नहीं लगा? नहीं लगा। हेल्पलाइन नंबर पे आपने कॉल किया? हाँ, फिर मुझे एक हेल्पलाइन नंबर मिला। फिर वो दिल्ली विमेन हेल्पलाइन था। फिर उसके बाद मैंने उस पर कॉल किया तो उसने कहा कि मैडम ये गुड़गांव का है, मैं नहीं इसको कर सकती। तो मैंने कहा आप प्लीज़ मेरे को गुड़गांव का ही दे दो। तो उन्होंने मेरे को नंबर दिया। फिर मैंने वहाँ कांटेक्ट किया। मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे एक एफआईआर लॉन्च कराना है। वो बोली कब की घटना है? मैंने बोला अभी 1 घंटे पहले हुआ है 11 बजे। तो कह रहे मैडम आपको तभी करना चाहिए था, अब तो आपको थाने आना पड़ेगा ये। तो फिर मैंने ट्वीट किया, मैंने टैग आपने किया। गुरुग्राम पुलिस में जब हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने आपको बोला कि काफी देर हो चुकी है, आपको थाने आना पड़ेगा, ये हेल्पलाइन नंबर वाले बोल रहे थे?
हाँ जी, ये विमेन हेल्पलाइन था। हाँ गुरुग्राम का। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैंने ट्विटर पे डाला, मैंने वीडियोस डाला, मैंने टैग किया। फिर मैं वेट कर रही थी कि ऐसे ना ट्विटर पे बहुत जल्दी रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो मैं वेट कर रही थी कि अब तो कोई रिस्पॉन्स आएगा, बट कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। फिर मैंने नेक्स्ट डे पूरी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाला विद प्रूफ एंड सब कुछ, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा इंसिडेंट क्या क्या हुआ। फिर शायद किसी न्यूज़ चैनल वाले ने उसे पोस्ट किया, तो फिर वो पुलिस वालों के पास तक गया। फिर उनका मुझे मैसेज आया, फिर उन्होंने कुछ स्यूमो मोटू करके होता है अपने से एफआईआर, सुओ मोटो FIR। हाँ समथिंग लाइक, हाँ तो वो किया। फिर उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, मेरे को कल फिर राजीव चौक बुलाया। तो फिर मैं वहाँ गई जहाँ पे वो घटना हुई थी, पूरा जगह दिखाई, एग्जैक्ट टाइमिंग बताई उनको। शायद सीसीटीवी कौन कौन लोग फुटेज शामिल थे उस इन्वेस्टिगेशन में? मेरे साथ 2 लेडी कॉप्स थी। नाम बता सकते हैं क्या? नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। अच्छा, ममता मैम थी, मतलब ही वॉज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी कोऑर्डिनेटिव। एंड और भी मेरे को ललित जी ने कॉल किया था, साइबर क्राइम से आया था, मतलब मेरे को 5-6 लोगों ने SHO सबने कॉल किया था, कांटेक्ट कर रहे थे वो। तो फिर उन्होंने स्टेटमेंट ली, फिर मैं चली आई। फिर अभी आज मतलब अब मुझे शायद कोर्ट में भी जाना पड़ेगा वो एविडेंसेस लेके, बिकॉज कोर्ट नीड्स एविडेंसेस। आपने एविडेंस गुड़गांव पुलिस को सौंपे नहीं ये क्या? मैंने दे दिए हैं, बट अभी उनको बोल रहे थे कि वो उनको एक पेन ड्राइव में चाहिए ताकि आप उसको अच्छा, कोर्ट में गुड़गांव पुलिस से जब आपकी बातचीत हुई, क्या आरोपी की पहचान हो पाई है? FIR दर्ज हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चला है। नहीं, मुझे नहीं, सीसीटीवी में फुटेज कैद हुआ, सीसीटीवी में कैद हुआ। मुझे कोई अपडेट नहीं है कि अभी तक क्या कहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस। अच्छा, महिला सुरक्षा के ऊपर काफी कुछ दावे किए जाते हैं, कैसी सुरक्षा समझती है आप? दिन दहाड़े आपके साथ जिस तरह का इंसिडेंट हुआ। सबसे पहला तो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा कि जब भी कोई, अगर आप महिला हो और आपको कोई कॉल कर रहा है, तो सबसे पहले ना आपको थोड़ा कंसर्न दिखाना चाहिए, थोड़े अच्छे से बात करना चाहिए। वो बहुत रूडली बोलते हैं कि मैडम आपका गुड़गांव का है, दिल्ली का है नहीं। तो अगर मतलब क्या हुआ, गुड़गांव का है तो हुआ तो गलत है, तो आप मुझे अच्छे से भी बोल सकते हो। तो मुझे यही है कि अगर महिलाओं के साथ अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो हम आदमियों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। सही वक्त पे आपको मदद नहीं मिली। नहीं, अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट होता, अगर वो रात होता तो मुझे नहीं पता क्या होता। क्या फैमिली को बताया आपने इस बारे में? हाँ, मैंने मम्मी पापा सबको बताया। उन्होंने कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है, जितना तुमसे हो पाए करो, क्योंकि आई जस्ट वांट टू पीपल बी अवेयर अबाउट दिस। मतलब अगर वो लोग कुछ भी ऐसा करने से नहीं डर रहे, तो हम पोस्ट करने से क्यों डर रहे? कुछ लोग मुझे कह भी रहे कि अपना पोस्ट डिलीट कर दो, आप ऐसे बोल्ड हो, ऐसे इंस्टाग्राम पे हो, तो आपके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। तो नहीं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा क्या आपके काम कपड़ों को है। लेकर भी कुछ सवाल उठा रहे हैं लोग। हाँ, कि आप तो ऐसे करते हो, आप लोगों को उकसा रहे हो। तो मैं उनको बताना चाह रही हूँ, मैं पूरे लोअर टी-शर्ट में वहाँ पे थी, मैंने ऐसे कोई रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने थे, ना ही वो आदमी मुझे जानता था कि मैं इंस्टाग्राम पे क्या करती हूँ। तो है, लोगों की मेंटालिटी ऐसी है। अब वैसे लोग जो कर रहे हैं, ऐसे हजारों दुनिया में पड़े हैं। कब से ये आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर कर रही हैं? मैं प्राइमरली एक्टिव बस कुछ 6-7 महीनों से ही हूँ। हाँ। तो ये मेरे साथ और की शिकायत के बाद अब गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की है। तो कल राजीव चौक पर ले जाया गया था और तमाम वो स्पॉट देखे गए जहां पे वो आरोपी मौजूद था। गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों की माने तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है और जल्द ही उस आरोपी को गिरफ्तार कर उसके सही अंजाम यानी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।